हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका टीएसपी फर्स्ट एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। हमारा ये लंबे समय बाद वीडियो है जो मैं यूट्यूब पे अपलोड करने जा रहा हूँ। और इसमें हम बात करेंगे कि वीडियो वैकेंसी 2025 जो है उसमें टीएसपी क्षेत्र के लिए जो कट ऑफ का अनुमान है। क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत सारी कट ऑफ जो है, मेरा यूट्यूब चैनल है टीएसपी फर्स्ट एजुकेशन के नाम से, उस पर कई बार जैसे चतुर्श्रेणी की जो कट ऑफ है, पटवारी की जो कट ऑफ है, उसको वहाँ पर पोस्ट किया है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी चीज़ों पे कट ऑफ रखी थी जो लगभग सटीक कट ऑफ रही है अब तक। और उसी अनुमान के हिसाब से, उसी रिसर्च के साथ में एक बार और फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये कट ऑफ लेकर आया हूँ इस बार। देखिए दोस्तों, हम केवल बात करेंगे टीएसपी क्षेत्र की, क्योंकि टीएसपी क्षेत्र के लिए विशेष एक ऐसा चैनल होना चाहिए जो छोटी छोटी चीज़ें, जो बारीकियां हैं इस ट्राइबल सब प्लान की, जो आरक्षण को लेकर विसंगतियां हैं या किसी चीज़ को लेकर है जो बच्चों को समझ में नहीं आती, जो खासकर नए बच्चे जो एजुकेशन यहाँ पर सरकारी नौकरी या कंपटीशन फील्ड में आ रहे हैं उनके लिए। तो कोशिश यही है कि उनके लिए जो है ऑथेंटिक सामग्री लाकर उन्हें इस बात से अवगत कराया जाए, इसके लिए जागरूक किया जाए कि आपके हक क्या हैं, आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, आपके फ़ायदे क्या हैं और आप किस तरह से नॉन टीएसपी से अलग हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इस पे बात करते हैं कि वीडियो वैकेंसी जो 2025 है उसमें जो टीएसपी क्षेत्र के लिए जो कट ऑफ है। एक्चुअली हम सिर्फ इसकी बात नहीं करेंगे, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से जिस तरीके से टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह पे जो बातें हो रही है, डिस्कशन वगैरह, उन सब पे बात करेंगे। आलोक राज के ट्वीट को जो नए बच्चे हैं वो किस तरीके से लेते हैं और उसमें क्या रिएक्ट करते हैं, उन पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम टीएसपी क्षेत्र के लिए कट ऑफ का अनुमान जो है वो, और दूसरा क्या है कि इस भर्ती में पद बढ़ सकते हैं क्या। बहुत सारे रूमर्स हैं, बहुत सारी जो है कन्फ्यूजन यहाँ पर बेरोजगार नेताओं ने और आलोक राज जी ने जो फैला दिया अपने ट्वीट के माध्यम से, उस पर भी बात करेंगे कि उसकी क्या हकीकत है और क्या अंदर की इन्फॉर्मेशन है, जिस क्या संभावना है जिस पर बात कर सकते हैं। तो देखिए, थोड़ी सी लंबी बात होगी, बहुत सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं, केवल कट ऑफ नहीं है इसमें। तो पद बढ़ सकते हैं क्या भर्ती में, इस पर भी बात करेंगे। अब वही चीज़ जो मैंने अभी बोली थी आपके सामने, वही चीज़ यहाँ पर है कि बोर्ड के अध्यक्ष का जो ट्वीट है उस उसके क्या मायने हैं। 50%, 100% पद किसी भी भर्ती में बढ़ सकते हैं, उसको आप किस तरीके से लेते हैं। दूसरा है विभाग की स्थिति, पंचायती राज विभाग जिसको पीआरडी कहते हैं, वो जो है अ, वीडियो वैकेंसी का करता धरता है। ज्वाइनिंग वही देगा, आपको उसी के अंडर काम करना है, उस विभाग के अंडर। तो ये कोई बोर्ड अध्यक्ष का काम नहीं है कि पद वृद्धि कैसे होगी। तो विभाग की स्थिति क्या है, वो क्या चाहता है, उस पर बात करेंगे। और जो एक मामला चल रहा है साथ साथ, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो पद इधर जोड़ दो, ये पद उधर जोड़ दो उस पर बात करेंगे कि 2021 का वेटिंग का मामला क्या है। और एक और नई जो खबर बाहर निकल कर आई है कुछ दिन से, कि नई पंचायतों का क्या मसला है। 3443 नई पंचायत है। तो मेरा तो इंट्रो ही इतना लंबा हो गया, फिर भी क्या है कि जानकारियाँ ज़्यादा हैं तो इसीलिए लंबा हो रहा है। हर चीज़ पे अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कट ऑफ पे और उसके बाद बाकी चीज़ों पे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जनजातीय उप योजना टीएसपी क्षेत्र ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के लिए उपलब्ध आरक्षण, जो हमें आरक्षण दे रखा है, जो हमें नॉन टीएसपी से हमें अलग बनाता है, उसके आधार पर जो वीडियो की कट ऑफ है 2021 की, जो सॉरी 2025 की जो अनुमानित कट ऑफ है वो क्या हो सकती है। और कट ऑफ के मुख्य आधार मैंने क्या बनाए हैं, जो कट ऑफ मैंने एनालिसिस किया है उस पर। देखिए, 2021 का जो वीडियो एग्ज़ाम था, सिर्फ वीडियो एग्ज़ाम नहीं, ना पेपर एनालिसिस, तुलनात्मक अध्ययन किया है 2025 वाले वीडियो एग्ज़ाम से। और किस तरीके से किया है, उसके पेपर, उसका लेवल, उसमें पदों की संख्या, सारी चीज़ें मिला करके, और उस समय कंपटीशन किस तरीके का था, वहाँ प्री मेंस सारी चीज़ें थी। यहाँ पर सीईटी से सारे लोगों ने एग्ज़ाम दिया, वहाँ 1,70,000 लोगों ने ही एग्ज़ाम दिया था। टीएसपी में तो उसमें बहुत कम लोग थे। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर थी। ये एक तुलनात्मक अध्ययन है। दूसरा है आरएसएसबी जो है, कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, उसका जो पेपर का लेवल जो इन दिनों जो चल रहा है उसमें, और जो कट ऑफ का ट्रेंड है टीएसपी के लिए स्पेशली, अपने को नहीं मतलब क्या कि नॉन टीएसपी में क्या रहती है, अपने टीएसपी की बात करेंगे कि उसका टीएसपी के लिए जो कट ऑफ का ट्रेंड रहा है पिछली कुछ भर्तियों में, जूनियर अकाउंटेंट हुआ, अभी एलडीसी गई है उसमें, और इस तरफ आगे क्या किस तरीके का ट्रेंड है, उस पर बात करेंगे थोड़ा सा। देखिए दोस्तों,
तीसरा जो है, कई टेलीग्राम पोल्स जो है उन पे जो मोटा मोटा अनुमान, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत सारे लोग उसमें फेक भी होते हैं, लेकिन जितने फेक होते हैं उससे ज़्यादा लोग उन ग्रुपों से बाहर भी हैं जो अपने नंबर नहीं शेयर करते हैं किसी से, या उनको किसी से मतलब नहीं है, वो अपनी तैयारी में लगे रहते हैं, एक एग्ज़ाम देते हैं और अगला पकड़ लेते हैं। तो उन लोगों का भी एक अनुमान, मोटा मोटा अनुमान सारों का मिला करके। और वर्गवार पदों की संख्या, सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि पदों की संख्या कितनी है, कितने बच्चे आपको इस भर्ती में चाहिए सरकार को, वो सबसे बड़ा मैटर है। उसके बाद अन्य है जो छोटे छोटे प्रभावित करने वाले तत्व हैं, जिन पे तो क्या ही बात करनी है, लेकिन ठीक है, उसका एनालिसिस किया गया है। चलिए हम शुरू करते हैं अब कि कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए दोस्तों, कट ऑफ पूरी तरह से अनुमानित है, उसमें किसी तरह का ये नहीं है कि भाई आपने इतनी बता दी, बच्चों के नंबर इतने आ रहे हैं। इन फैक्टर्स पे आधारित है, बच्चे क्या बता रहे हैं वो अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन ये इतनी सारी चीज़ों पे एनालिसिस करके एक कट ऑफ तैयार की गई है। चलिए शुरू करते हैं, अपन कट ऑफ पे बात करते हैं। वीडियो स्किप मत करिएगा, सारी चीज़ें काम की शुरू से लेकर अंत तक, सिर्फ कट ऑफ देखने के लिए आए हैं तो फिर ये मज़ा नहीं आएगा आपको। चलिए शुरू करता हूँ मैं। तो देखिए, कट ऑफ टीएसपी क्षेत्र के लिए इतनी देर में तो आपकी नज़र पड़ गई होगी कट ऑफ पे, फिर भी बात करते हैं। चलिए ठीक है। देखिए, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2025 कट ऑफ टीएसपी क्षेत्र विशेष कैटेगरी एक तरफ है। कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ मैंने यहाँ पर जो है एनालिसिस की है। इसमें जनरल मेल, देखिए नंबर आ सकते हैं 150, किसी के 150 से ऊपर होंगे, कोई 140 से ऊपर होगा, कोई कुछ कह रहा होगा, लेकिन यहाँ पर मैटर करता है पिछली भर्ती, पेपर एनालिसिस और बहुत सारी चीज़ें। अब मैंने जो एनालिसिस किया पदों की संख्या में, 72 पद है जनरल मेल के टीएसपी क्षेत्र से, 305 पद थे, 303 या 305 पद थे 2021 वाली भर्ती में। तो उस पेपर का लेवल भी था 103.60 कट ऑफ उस भर्ती में रही थी। अब आप यहाँ पर देखिए कि पेपर का लेवल, और उसके बाद एक एनालिसिस, एक सिंगल कैंडिडेट का एनालिसिस बताता हूँ 2021 की भर्ती में, कि वहाँ पर जिसके 116 मार्क्स थे उस बंदे की रैंक थी 60, ऑल टीएसपी 60वीं रैंक थी। यहाँ पर 72 पोस्ट है और पेपर का लेवल थोड़ा सा अपन आसान मान सकते हैं, लेकिन मैथ कठिन थी। जिन बच्चों के मैथ अच्छी है उनका ऑब्वियसली अच्छा स्कोर हो रहा होगा, लेकिन आप देखिए कि मेरा जो अनुमान है यहाँ पर फाइनल कट ऑफ का, मैं इसको, जो आपके सामने यहाँ पर फाइनल कट ऑफ है, इसमें ये जो 138 है मैं उससे ऊपर नहीं मानता हूँ। हो सकता है किसी का अनुभव हो और कह रहा हो कि इससे ऊपर जाएगी, वो तो रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा, लेकिन 138 से ऊपर कट ऑफ टीएसपी की नहीं जाएगी। 134 से 2 नंबर कम जा सकती है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट हैं। 130 से 134 के बीच में बहुत सारे कैंडिडेट हैं, लेकिन जैसे ही आप 134 से ऊपर जाएंगे आपको कैंडिडेट की संख्या कम होती जाएगी, और 72 पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको 134 से अगर 138 के बीच में आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप एकदम फाइनल सिलेक्शन के लिए सिक्योर है। लेकिन यहाँ पर 138 तक अनुमान है, 138 से ऊपर अगर कोई है तो वो ये बात मान सकता है कि उसका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर इन 72 पोस्ट के हिसाब से हो रहा है। जनरल फीमेल की बात करेंगे तो जनरल फीमेल की पोस्ट के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि पिछली कट ऑफ जो जनरल फीमेल की थी वो 85 थी फाइनल कट ऑफ टीएसपी में, लेकिन इस बार पोस्टों की संख्या सिर्फ 18 है। पिछली बार पोस्टों की संख्या 86 थी जनरल फीमेल के लिए। देखिए, जनरल मेल का अनुमान सब लोग लगा देते हैं, फिर बाकी सब में तुक्के मार देते हैं नीचे वालों में, तो बाकी के लिए भी लोग देखने के लिए आते हैं वीडियो को। अगर वो लोग भी चाहते हैं कि हमारा भी एक प्रॉपर एनालिसिस हो, तो कहना यही है कि जो 86 पोस्ट थी 2021 में, उसमें जो है 85 कट ऑफ थी जनरल फीमेल की टीएसपी क्षेत्र के लिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 18 पोस्टें हैं और लड़कियां भी पढ़ रही हैं। ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि भाई लड़कियां नहीं है। टीएसपी क्षेत्र में जनरल कैटेगरी की लड़कियां बहुत अच्छी तैयारी कर रही हैं, और उनके लिए जो कट ऑफ का अनुमान है वो 115 से 119 नंबर यहाँ पर अगर वो ला रही है तो कट ऑफ उनके लिए क्रॉस हो रही है। इसके आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो जनरल फीमेल का जो आंकड़ा है वो 115 से 119 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं इस पेपर के हिसाब से, तो आप फाइनल सिलेक्शन के लिए श्योर हैं, किसी भी भटकावे में नहीं रहना है। हाँ, इससे ज़्यादा बन रहे तो अच्छी बात है, कम बन रहे तो थोड़ी सी टेंशन की बात है। ये मेरा अनुमान है सारे एनालिसिस के बाद में। एस्टीमेल, देखो पोस्टों की संख्या मैं साथ में बता रहा हूँ, पेपर का लेवल भी साथ में बता रहा हूँ। रीज़न है उसका, पोस्टों की संख्या बहुत मैटर कर रही है इन कट ऑफ्स में। अब क्या कि अब देखिए, आप एस टी मेल की बात करेंगे उससे पहले मैं सबसे पहले नीचे जाना चाहता हूँ। मैं देखिए यहाँ पर एस टी मेल से पहले मैं एस सी की बात करना चाहता हूँ। कारण क्या है कि
अगर सबसे ज़्यादा पोस्टों में किसी का नुकसान हुआ है 2021 के मुकाबले, तो वो एससी मेल और फीमेल में हुआ है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ कि एससी मेल की जो पुरानी जो भर्ती थी 2021 वाली, उसमें 28 पोस्टें थी और फीमेल के लिए 8 पोस्टें थी। लेकिन इस भर्ती में 2025 वाली भर्ती में एसटी के लिए केवल और केवल सॉरी एससी के लिए केवल और केवल एससी मेल के लिए 6 सीटें हैं। यहाँ पर सिर्फ 6 सीटें यहाँ पर अवेलेबल हैं एससी मेल के लिए, और सिर्फ एक सीट यहाँ पर एससी फीमेल के लिए है। इसीलिए कट ऑफ का जो है वो जो है जनरल कैटेगरी के आसपास जो है ये रहने की संभावना है। सिर्फ 6 सीटों के लिए यहाँ पर कैंडिडेट चाहिए, मेल कैंडिडेट यहाँ पर एससी के लिए, और यहाँ पर एक सीट के लिए इनको एससी की फीमेल कैंडिडेट चाहिए। तो यहाँ पर जो एससी की कट ऑफ है उसकी पहले बात इसीलिए करनी थी। और ये देख लीजिए आप, एक मिनट थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए एससी मेल की कट ऑफ जो है 128 से 132 रह सकती है। 128 से कम जो है 1 नंबर 2 नंबर कम हो सकती है, लेकिन 132 से ऊपर नहीं होगी, ये बात श्योर है। 132 से ऊपर हैं आप तो आप आपको खुद को सेफ मान सकते हैं। यहाँ पर वही बात जो एक सीट के लिए एससी फीमेल का है, वो जो है 106 से लेकर 110 के बीच अगर मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि केवल एक सीट है, 106 से लेकर 110 तक अगर मार्क्स बन रहे हैं एससी फीमेल के, तो यहाँ पर उसका फाइनल सिलेक्शन होना श्योर लग रहा है। अब बात करेंगे एसटी की। यहाँ पर ज़्यादा कम हो सकता है, आपको लगता है कि ये कट ऑफ कम है, मैं सोच रहा हूँ कि इससे कम हो सकती है, जो यहाँ पर लिखा है उससे भी कम हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। भले पोस्टें 167 ही है इस बार टीएसपी में ऑल पोस्टें, और उस समय जो है 800 के आसपास पोस्टें थी, लेकिन जो सबसे कम फर्क पड़ा है 2021 के मुकाबले, वो कम पड़ा है एसटी कैटेगरी में। देखिए एसटी कैटेगरी में पहले मेल की जनरल एसटी मेल की जो कटो पोस्टें हैं वो 77 थी, वर्तमान में 47 है, ज़्यादा कम नहीं है, सिर्फ 20-30 पोस्टों का अंतर रहा है। और वहीं पर एसटी फीमेल की जो पोस्ट है वो इस बार 12 है, पिछली बार 28 थी, तो ज़्यादा कट ऑफ जंप नहीं करेगी। एसटी के लिए बोल रहा हूँ, स्पेशली एसटी टीएसपी के लिए जो है कट ऑफ रहेगी मेल के लिए 92 से 96, 100 से ऊपर। अगर कोई कह रहा है आपको 100 से ऊपर जाएगी, तो बिल्कुल नहीं जाएगी, 96 से ऊपर आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी एसटी मेल टीएसपी के लिए। वहीं पर एसटी फीमेल टीएसपी के लिए यहाँ पर 77 से 81 तक कट ऑफ जाएगी, 81 से ऊपर इसकी कट ऑफ नहीं जा सकती है। और ये नहीं जा सकती कहने का कारण है डिटेल एनालिसिस। हो सकता है कुछ बड़ा चमत्कार हो जाए और ऊपर नीचे सब कुछ हो जाए, लेकिन ये जो मैक्सिमम जो बताया हुआ आंकड़ा इन सब कट ऑफ्स में, उससे ऊपर जाने की संभावना यहाँ पर बिल्कुल नज़र नहीं आती है। कम हो सकता है कि कैंडिडेट्स नीचे आने पर कम हो, और 72 पोस्ट मिलने पर हॉरिजॉन्टल जो आरक्षण है जिसमें 9 पोस्टें जनरल की दे रखी है वो उनको नहीं मिलते हैं, तो शायद 134 से 115 से 92 से इससे कम भी चली जाए, लेकिन 138 से ऊपर जाने की संभावना यहाँ पर नहीं है। ये तो बात हुई अपनी कट ऑफ को लेकर। अब जो चीज़ें इसके बाद क्या चल रही है उस पर थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे कि पोस्टें बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, और क्या न्यूज़ है नई पंचायतों को लेकर। तो दोस्तों यहाँ पर ये है अगस्त महीने की न्यूज़। अगस्त महीने में 130 नई पंचायत समितियां और 3000 ग्राम पंचायतों को मंजूरी इसी सप्ताह लिखा था। लेकिन हुआ क्या कि उस समय कोर्ट में चल रहा था इसको लेकर एक मामला, और कोर्ट ने जो है जजमेंट रिजर्व कर दिया था, 14 अगस्त की बात है। उसके बाद इस पर जजमेंट आज तक नहीं आया है। लेकिन अब क्या है कि नई जो जनगणना है उसके अनुसार ये जो निर्णय लिया गया है कि दिसंबर 2025 के एंड के बाद 1 जनवरी 2026 से 1.5 साल तक कोई भी परिसीमन नहीं होगा। यानी कि अब सरकार पर दबाव है कि इन्हीं 2 महीनों में नई 3000 पंचायतें बना करके और उनका जो है पुनर्गठन करके और फिर चुनावों में जाए। इसीलिए जो है पंचायती राज विभाग जो पीआरडी है, पीआरडी पंचायती राज डिपार्टमेंट जो है, उसने जो है इसका खाका पूरा तैयार कर लिया है और सरकार को भेज दिया है बंद लिफाफे में। और जो है आज यहाँ पर नई पंचायतों के संबंध में आज 12 नवंबर को कैबिनेट में हो सकता है निर्णय, लेकिन क्या ये पद जुड़ेंगे इस पे बात करेंगे। लेकिन आज जो 12 नवंबर है इसमें जो है ये निर्णय हो सकता है कि 3443 जो नई पंचायतें हैं उनको मंजूरी मिल सकती है। और लेकिन इनको क्या जो है अमली जामा पहनाने में इनको 6 महीने के आसपास लग सकते हैं कि ये नई पंचायतें भवन बनेंगे, नए पंचायत बनेंगे, उन अलग अलग होंगे।
अब दूसरी चीज़, एक जो मेन चीज़ है जो साथ साथ चल रही है, वो है कि वीडियो 2021 वेटिंग का क्या मैटर है। 713 पद है। 713 पद पूरे वेटिंग के नहीं है, इसमें 69 पद जो मूल पद है, जिन पर आज तक रिजल्ट नहीं आया है। स्पोर्ट्स कैटेगरी और पीएच कैटेगरी के ये पद है, इन पर आज तक रिजल्ट नहीं आया है। कोर्ट का स्टे था पिछले डेढ़ दो सालों से, अब वो हट गया है। तो ये 69 पे इन्होंने एक रिजल्ट जारी किया था, आपको याद हो तो, कुछ दिन पहले, डीवी के लिए। तो इनका जो है डीवी होगा, इसमें वापस डॉक्यूमेंट चेक होंगे और 69 पे तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो अब बचे इसमें 644 पद। 644 पदों का ये मैटर है कि ये पद जो 850 पदों की भर्ती है अभी नई वाली, जिसका एग्ज़ाम हो चुका है, उसमें अप्रैल महीने में जो है पंचायती राज विभाग ने इन पदों को इसमें जोड़ दिया। लेकिन कब जोड़ा? जब ये इन पदों के लिए पहले ही बोर्ड को लेटर लिख चुका था पंचायती राज विभाग कि आप इन पे वेटिंग जारी करो। लेकिन कोर्ट का स्टे होने के साथ नई भर्ती के लिए पद नहीं होने की वजह से इस लेटर को कैंसिल करवा दिया गया पंचायती राज विभाग के द्वारा। उन्होंने ये कहा कि इस पे वेटिंग नहीं निकालनी है, आप इस लेटर को कैंसिल समझो, इस अभ्यर्थना को कैंसिल समझो और ये इसमें जोड़ दो पद, और नई विज्ञप्ति डाल के उनको भेज दिया बोर्ड को कि भाई इस पे करवा दो। अब दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत यह है कि जब आपने 644 पदों के लिए एक बार अभ्यर्थना भेज दी बोर्ड को, उसके बाद से इस भर्ती पर स्टे है, 2021 वाली पर कोर्ट स्टे है, तो आप किस नियम के तहत इन पदों को ख़त्म कर सकते हैं? जब भिजवा दी तो कैंडिडेट श्योर हो गए कि भाई अपनी तो वेटिंग लिस्ट आने वाली है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। फिर कैंडिडेट सरकार का साथ देने के लिए कोर्ट में थर्ड पार्टी बनते हैं, 15 से 20 लाख रुपए खर्च करते हैं, और उसके बाद जब सरकार को जिता देते हैं बड़े बड़े वकीलों को खड़े करके, और जब वापस आते हैं तो सरकार कहती है भाई तुम्हारे पद तो हमने ख़त्म कर दिए, नई भर्ती में जोड़ दिए। तो जैसे हनुमान किसान का ट्वीट था, वो कह रहे थे कि अन्याय हुआ है इसमें। तो बात यही है कि अधिकारियों ने अपनी मनमर्जी से 644 पदों को नई भर्ती में जोड़ दिया, जबकि कोई नई भर्ती बनती ही नहीं थी। 12 जुलाई को एक नई भर्ती का एग्ज़ाम डेट दे दिया था कर्मचारी चयन बोर्ड ने, जबकि कोई नई भर्ती नहीं बनती थी। इन 3000 पंचायत समितियों के बनने के बाद में 2026 के अप्रैल मई तक एक 4 से 5 हज़ार पदों पर वीडियो भर्ती हो सकती थी। लेकिन अपनी ज़िद की वजह से कर्मचारी चयन बोर्ड ने 850 पदों पे एक भर्ती करवाई, जिसकी वजह से अब ये जो 4 से 5 हज़ार पदों पे जो नई वीडियो भर्ती होगी, ये 2026 एंड या 2027 में जाकर वापस होगी। अब इन पदों के लिए चक्कर पड़ा है कि 644 पद फंस गए हैं। जिन बच्चों ने पैसा बिगाड़ा, जिन्होंने सरकार पे भरोसा किया, सरकार के साथ रहकर लड़ाई लड़ी, उन लोगों का नुकसान यहाँ पर सीधा सीधा हो गया। अब वाकई पद बढ़ेंगे क्या? तो फिलहाल कंडीशन ये है कि पंचायती राज विभाग में 644 के लिए फाइल अटकी हुई है, जिसकी मंजूरी कार्मिक विभाग से मिलेगी या फिर खुद विभाग करेगा, ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ विभाग जानता है। इसके सॉल्यूशन के बाद में इस पर विचार किया जा सकता है कि अगर कोई पद उसके बाद बच रहे हैं, क्योंकि जो 850 का मामला था तब पद खाली नहीं थे, लेकिन उस बात को 1.5 साल हो गया है और बहुत सारे पद और खाली हो गए। तो ये 644 भी दिए जा सकते हैं पंचायत समिति पंचायतें बनने के बाद, और बाकी काम भी हो सकता है। तो जहाँ तक इसमें पद बढ़ने की बात है, तो यही कहना है दोस्तों कि जब तक ये 644 का मामला सॉल्व नहीं हो जाता और नया कोई प्रोसेस पंचायती राज विभाग स्टार्ट नहीं कर देता, तब तक जो है पद बढ़ने की संभावना नहीं है। लेकिन हाँ, विभाग के पास पद खाली है, और इसमें कितने पद बढ़ सकते हैं? तो 850 पदों पे भर्ती है, 100% का नियम है, 850 पद और यहाँ पर बढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते हैं। ये तो हो गई पद बढ़ने की बात। आंसर की के लिए कल आपने देख लिया होगा ट्वीट के, आज जारी हो रही है, आज के लिए दे रखा। और रिजल्ट का ये है कि पटवारी के साथ साथ इसको करना चाहते हैं ताकि पटवारी की सीटें खराब ना हो, तो उसकी वजह से ये दोनों रिजल्ट भी साथ साथ आने की पूरी संभावना है। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन है, कट ऑफ बता दी, पद बढ़ने की संभावना बता दी। और आलोक राज जी के ट्वीट पे बात कर लेते हैं कि उनका जो है वो सिर्फ नियम बता रहे हैं कि इस तरीके से 50% और 100% का नियम है। वो यूं नहीं कह रहे कि इन भर्तियों में बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। आप उस मुद्दे को लेकर उलझ रहे हैं ताकि आपका रिजल्ट अटका सके बोर्ड, इसीलिए इन मुद्दों में मत उलझिए। अगर पद बढ़ने होंगे तो विभाग खुद बढ़वा देंगे। बोर्ड लिखता ही है हर विभाग को कि भाई हम रिजल्ट निकालने वाले हैं, अगर आप चाहते हैं कि पद बढ़ने चाहिए तो हमें जल्दी भेजिए। तो इसमें आप कुछ ना करें, सिर्फ रिजल्ट की मांग कीजिए ताकि रिजल्ट टाइम से आए। पटवारी के रिजल्ट को 4 महीने होने को हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं किसी नए वीडियो में।